हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स रिवीजन कर रहे थे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। चलिए हम लोग अपने रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग भिन्न यानी कि फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। ठीक। तो अगर फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हालांकि हम थोड़ा सा बात बता देते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन बेटा हमेशा p/q के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मान लो 2/3 लिखा गया, तो यह एक भिन्न है या एक फ्रैक्शन है। अच्छा, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों भिन्न, हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और बेटा एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, लेकिन आप लोग समझ रहे हो ना इस शॉर्ट फॉर्म को? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं पिछले क्लास में इनको परिवर्तित करना सिखा रहा था कि मान लो कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि कोई विषम भिन्न है, तो उसको हम लोग मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। या फिर मान लो कोई मिश्र भिन्न है ना, मान लो कोई मिश्र भिन्न है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर में यानी कि बोल सकते हैं अनुचित भिन्न में, विषम भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। एक सवाल के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एक सवाल था। यही सवाल मैं पिछले क्लास में लास्ट में समझा रहा था, आपको याद है? आपने यस सर। यस सर। यही मैं समझा रहा था। और आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो मैंने बोला था कि चलो बेटा मैं इसको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। तो चलो मैं इसको पहले सिखा देता हूँ, क्योंकि देखो बेटा, जब मैं बोलता हूँ मैं जरूर करता हूँ। देखो, तो ये 15/4 है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मैं आप सभी बच्चों को सिखाता हूँ। मैं इसमें एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें। देखना, 15/4 है। आप क्या करो ना, 4 से 15 को भाग करो, करिएगा। 4 तिहाई 12, 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, मेरी बात को समझिए एकदम अच्छे से। इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है, इसका फार्मूला बनता है भागफल, फिर बटे बनाना होता है, अंश में लिखना होता है शेषफल, और बच्चों नीचे की तरफ लिखना होता है भाजक। चलिए दिए गए मानों को रखिए। बताइए आप सारे बच्चे, बताइए भागफल का मान कितना है बच्चों? 3। सर 3। 3। इस फल का मान कितना है? सर 3। 3। और भाजक का मान कितना है? 4। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर बनता है। क्या अब आप लोग सीख पा रहे हैं? ट्रिपल में पूछ लो सर। ठीक है, तो आई थिंक पिछले क्लास में है ना, नेटवर्क के इशू की वजह से आप लोग हमसे मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और आप सीख नहीं पा रहे थे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों ने ये सीख लिया है ना। यस सर। अच्छा बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 76/9, और इसको बदलना है आपको मिश्र भिन्न में। तो क्या सारे बच्चे इसको अपने मन से करने वाले हैं? यस यस सर। सर। ठीक है, करके मुझे बताइए, चैट में बताइएगा। आप अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, तो रियाज अली के नाम की एक बच्ची है। बेटा वो 9 है क्या? 9? कॉपी चेक करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। रियाज अली, बताइएगा वो 9 है क्या? नीचे की तरफ हर में, हर में। यस सर। तो बेटा गलत आंसर आ रहा है आपका। निकिता सही है, निकिता सही है। और जतिन कुमार के नाम से बच्ची है, इनका भी ठीक है। गलत है बेटा रियाज अली, थोड़ा सा उसको देखो, है ना। हालांकि किया आपने ठीक है, भाग देने की प्रक्रिया आपने सही की है। एक बार इसको ठीक कर। राहुल, राहुल
राहुल बजीत के नाम से जो बच्ची है उनका आंसर गलत आया है, ठीक है। आपने किया ठीक है, लेकिन आपने क्रम बदल दिया है। बेटा क्रम को याद करो, पहले सर भागफल देखना। नीतीश कुमार आपका, सर दोबारा बोलना। नीतीश कुमार आपका ठीक है। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ, चलो बेटा ध्यान से देखो। अब ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, है ना। कुछ बच्चों ने क्रम ही पलट दिया था, लेकिन आपको क्रम नहीं पलटना है। देखो यहाँ पे 76 है, 76 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 8 72 होता है, ठीक है, बढ़िया है बेटा। सब ठीक है तो मेरा 4 होगा, है ना। भागफल सबसे पहले लिखते हैं, तो भागफल का मान है 8। फिर हम लोग लिखते हैं शेषफल, शेषफल का मान कितना है, शेषफल का मान है 4। और अंत में लिखते हैं भाजक, भाजक का मान कितना है 9। तो जो बच्चे इतना आंसर दे रहे थे उनका आंसर सही है। क्या सारे बच्चों, पोल में पूछ लो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या सारे बच्चों को समझ में आया इतना? यस Yes, sir. ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है एक मिश्र भिन्न है, ठीक है। अब इस मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो कैसे करते हैं, ये देखो बहुत ज्यादा आसान होता है। करना क्या होता है, 17 हाँ देखो 8 का गुणा करना होता है 2 में, तो 8 दूनी कितना होता है बच्चों, 16। और 16 में, है ना, 16 में इस एक को जोड़ना होता है, 16 और 1 सर 17 17 17 17/2. 17/8। सर मेरा गलत है. 17/2 नहीं होगा, 17/8 होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर ओके बच्चों, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। इस वाले सवाल को जल्दी से करके आप लोग चैट में लिख दीजिए, चैट में लिखिए। सत्या 21 21 और 5 26 27 26/7। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये लिखा होगा ऐसे, 7 त्रिक 21, 21 और 5 कितना होता है 26, 26/7। तो बच्चों क्या आप कुछ प्रश्नों को पूर्ण सेक्शन में करना पसंद करेंगे? यस सर। Yes, sir. ठीक, चलिए मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया, और बच्चों अब मैं पोल सेक्शन ऑन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 32। तो स्क्रीन पे लिख दो ना क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। कर लिया। सर पोल चालू है। एक सेकंड बेटा, सर पोल चालू कर दो. अब चालू। हाँ, एक बच्चे ने बोला था कि सर इसको स्क्रीन पे लिख दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। इसको क्या करना है, इसको एक विषम भिन्न में परिवर्तित करना है, ठीक है बच्चों। विषम भिन्न में परिवर्तित करना है, विषम भिन्न में इसको परिवर्तित करिए आप सभी बच्चे। विषम भिन्न का मतलब होता है इम्प्रॉपर सर स्कोर फ्रैक्शन। बता दो. हाँ बेटा, स्कोर हो चुका है 12 है ना, और किसी बच्चे का गलत है ही नहीं। 13 हो चुका है अब, यानी 13 का मतलब ये है कि 13 बच्चों का करेक्ट आंसर है और किसी का गलत नहीं। ओके, अब ये संख्या और बढ़ रही है, 14 हो चुका है ना, 14 हो चुका है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग भी बताएंगे, ठीक है, बाकी लोग भी बताएंगे। ओके, 16 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, यानी 16 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। स्क्रीन नहीं चल रही।
नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप क्लास को रीज्वाइन करिए। कुछ लिखना। अच्छा, मैं लिख ही देता हूँ, रुक जाओ। सर हमारा देखना भी अभी क्या है, ठीक है? चलने लगी सर। ठीक है, अभी अभी आपने किया बेटा, एक आंसर तो गलत हो गया। चलो नो अब मैं, सर, वो मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, कोई बात नहीं। 16 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं है तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया। अब मैं पोल को बंद करता हूँ एंड बच्चों मैं चैट को ऑन करता हूँ, ठीक है? आप लोग चैट में आंसर करिए। ओके, गुड बच्चों, गुड। सही है, सभी बच्चों का तो देख ठीक। लो कुछ। सर आपकी कटी कटी आवाज आ रही है सर। बच्चों मेरे बताइएगा, आवाज कट के आ रही है क्या? नो नो सर। सर। सर कॉपी देख लो। सही है मुकेश कुमार, सही है। ओके, तो चांदनी आप क्लास को रीज्वाइन करिए। अब देखिए, 5 सही 1/3 था, इसको विषम भिन्न में परिवर्तित करना था, तो 5 तिया 15, 15 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16/3 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी ए वाला पार्ट आपका करेक्ट उत्तर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर और भी पूछ लो। बिल्कुल बेटा, और मैं पूछने वाला हूँ। और ये रहा, ये लिखा हुआ है 78/11, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलना है। चलिए, मैंने चैट बंद कर दिया और पोल ऑन कर दिया, ठीक है? पोल ऑन कर दिया बच्चों। सर देखना, ठीक है? मेरा अभी भी क्या है। यस, सही है बेटा, सही है। कुल मिलाकर के 3 बच्चों का आंसर ठीक है, और अब ये 5 हो गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 5 हो गया है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी अभी भी आंसर। किया। सर अभी अभी किया, सही है। हाँ, अगर अभी भी किया है तो ठीक है बेटा। 9 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। 10 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है ना? 10 बच्चों का ठीक है। 11 बच्चों का ठीक है बेटा। 12 बच्चों का ठीक है। सर मेरा सही है। यस यस यस। अगर आपने अभी जस्ट किया होगा तो ठीक है। 12 बच्चों का ठीक है। बच्चों जल्दी से बाकी लोग भी करिए। क्लास में टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं ना? क्लास में टोटल 23 स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, तो आप लोग भी आंसर करिए। हमारा तो 20 दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, 23। एक्चुअली बेटा यहाँ पर कंप्यूटर पे है ना, कंप्यूटर पे हर एक चीज इजिली विजिबल होती है, मोबाइल में चीजें कुछ हाइड हो जाती है। यहाँ पे 23 दिखा रहा है, एंड 23 इज द करेक्ट आंसर। चलो, 15 बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया और एक बच्चे ने करेक्ट आंसर कर ही दिया था। मेरे में 24 है। मुझे लेकर के 24 होगा। सर आपको लेकर के कैसे? अरे 23 स्टूडेंट्स और एक मैं, 24। चलो, 15 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है।
सर अभी एक ने ज्वाइन किया था ना, वो भी मिलाए थे, आप नहीं मिलाए थे। यस यस यस। ओके, चलो बच्चों मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। यस, चलो बच्चों मैं चैट को ऑन कर देता हूँ, चैट में आंसर करिए इसका। देखियो। सही है, अब मैं इसको सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो 11 से, है ना, 11 से 78 को डिवाइड करना था, तो 11 7 जा 77, कितने शेषफल बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा शेषफल। तो आप 78/11 को बच्चों लिख सकते हैं, पहले हम लोग भागफल लिखते हैं तो 7, फिर हम लोग शेषफल लिखते हैं तो 1, और भाजक लिखते हैं इस तरीके, यानी कि ए वाला पार्ट ठीक होगा बच्चों, है कि नहीं, है ना। यस सर। अच्छा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो मैं सिंप्लीफिकेशन आप बच्चों को सिखाता हूँ, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते क्या है इसमें, जैसे देखो ये सवाल लिखा है 10/8, तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हम एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो कि न्यूमरेटर को तो कट करे ही करे, साथ में डिनोमिनेटर को भी कट करे। तो 2 5 10 एंड 2 4 8, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं आंसर आ जाएगा आपका 5/4, करेक्ट आंसर। अच्छा, आप बोलोगे सर इसको दोबारा नहीं कट कर सकते हैं, तो बेटा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, है ना, ऐसा कोई सर नंबर आपने ये समझाया था सर। है ना, बिल्कुल ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 और 4 दोनों को ही कट करे। चाहो तो आप अपने मन से सोच के देखो। सर एक कट जाएगा फिर भी, एक से कट जाएगा फिर भी यही आंसर आएगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, सर बहुत। तो इसी को बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन सिखा देता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से सीख जाओ। देखो ये लिखा है 15/20, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। 5 से कट करिए, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी कि हाँ 3/4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि मैंने 5 से क्यों कट किया? यस सर। यस सर। बिल्कुल, देखो 5 से कट करेंगे ना तो 15 भी कट होगा, 20 भी कट होगा, तो हम लोग आसानी से इसको 3/4 के सर ऐसी संख्या लेनी है जो जो दोनों संख्या कटे उस नंबर एकदम से। करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर। ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों को कट कर सके, है ना। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो 3/4 आ रहा है बेटा, आप लोग समझ रहे होंगे कि 15/20 और 3/4 दोनों अलग अलग हैं क्या, भिन्न? नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम है, ठीक है बच्चों। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि ये दोनों ही भिन्न क्या है, सेम है। आप कहोगे सर आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि ये तो अलग अलग संख्या है, एक 15 है, एक 3 है, एक 20 है, एक 4 है। लेकिन बेटा जब 15/20 को हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो आखिर में अंत में 3/4 ही तो आएगा। 5 से इसको गुणा करेंगे तो इसका 15/20 ही आएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों भिन्न समान है, इसमें कोई अंतर वाली बात। एक बार आप करके दिखा दो। हाँ जी, सर आप एक बार करके दिखा दो। क्या करके दिखा दूं बेटा? 15/20 दोबारा कैसे आएगा, 3/4 है तो। हाँ ये भी ठीक बोला आपने। चलो अब मान लो 3/4 है, हमें इंटेंशनली अगर 15 लाना है, 3 से 15 लाना है, तो बताओ 3 में किसका गुणा करोगे आप? 5 का। 5 का। और बच्चों अगर 4 से 20 लाना है, तब 4 में किसका गुणा करोगे? 5 का। तो क्या इन दोनों को गुणा कराने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसीलिए अब देखना, तो 5 3 15, देखो इसका इसका गुणा, क्योंकि आपने सीखा होगा, हम ही आपको सिखाए थे कि 3 और 5 का यानी कि अंश अंश का गुणा कराते हैं और हर हर का गुणा कराते हैं। तो 3 5 15 और 5 चौके 20, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। इनमें भी ऐसी संख्या लेनी है जो, एक संख्या लेनी है जो इनसे, इसका भी वही आंसर आए मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी। बिल्कुल, वो दोनों सेम होते हैं, कहने का मतलब ये सेम होते हैं, कोई अंतर होता ही नहीं है। अब देखो इसको बोला है कि सरलतम रूप में लिखिए, है ना। तो सबसे पहले देखो इसको अगर सरलतम रूप में लिखना है तो आप क्या करो,
ये जो 4 है इसको कट करने का प्रयास करो। 4 को कट करो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि इसको सॉल्व करके आप लिखोगे 7 एंड 2/3। आप इसका मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि देखो यह एक मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदल दो। 7 त्रिक 21, 21 और 2, 21 और 2 कितना होता है बच्चों? 2/3। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा, है ना, आपका फाइनल आंसर बनेगा 23/3। क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। सर नो सर। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा एक बार और समझो। हाँ हाँ, एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा, आप बस समझिए, है ना, आप बस समझिए। चलिए, ऐसे सवाल लिखा था, तो मैंने कहा कि आप इसको एकदम ऐसे फिक्स रखो, जो ये पूर्ण संख्या है एकदम इसको ऐसे ही फिक्स रखो, इसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करो। क्या करना है हमें? हमें इन अंश और हर को, है ना, इन अंश और हर को कट करना है ना। किससे कट होगा? तो बच्चों आप इसको कट करने का प्रयास करो 2 से, तो 2 2 जा 4 और इसको कट करो 2 से, तो 2 3 जा 6, यानी कि 7 तो फिक्स रहने वाला है, 7 तो फिक्स रहने वाला है। और रही बात 2 की, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, रही बात 3 की, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 7 सही 2/3 आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मैं कुछ सवालों को दूंगा, आप सभी लोगों को करना है, ठीक है। देखो ये 30 बटे, एक बार पीछे करना है, कुछ पूछना है सर। अच्छा हाँ पूछो। सर इनकी पहले इनको उस मिश्रण रूप में करके फिर काट सकते हैं ना? एकदम काट सकते हैं। देखो अगर आप सर ये कितने आया था? अगर आपने पूछ लिया तो मैं आपको सिखाई देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, सर बैक इन्होंने कहा, सुनिए सुनिए, इन्होंने कहा कि सर जो ये मिश्र भिन्न है, पहले इसको विषम भिन्न में बदल करके क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो 6 सते 42, 42 और 4 कितना होता है? अरे बताओ बच्चों, 42 और 46 होता है। 46/6, 2 से कट करो, 2 तिया 6 और 2 से इसको कट करोगे, आप खुद भाग दे करके देख लो, 2 से कट जाएगा करो, सर। 2 दूनी 4, 6 को उतारो, 2 तिया 6, 23 आएगा। बिल्कुल सही बात है, 23 आएगा। यस सर, आ गया सर समझ में। क्या? पर सर आपने अलग अलग काटा ना, 1 2 से काटा, 1 3 से। कहाँ अलग? अरे बेटा कहाँ अलग अलग कर रहे हैं? देखो इस 6 को भी तो 2 ही से कट कर रहे हैं, देखो कहाँ अलग अलग कट कर रहा है, देखो ध्यान से। सर जब समझ में नहीं आया था वो सर, पीछे वाला बोल रही है। पीछे वाले में भी 2 से ही कट किया था। सर एक और बैक करना आप। अच्छा पहले ये वाला मेथड समझ में आया? यस मैं सर। यस सर। अच्छा अब देखो, पिछले वाला मेथड ये था कि मैं वहां भी कट कर रहा था। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से ही कट कर रहा हूँ। देखो बेटा 4 है ना, 4 को 2 से कट करोगे। सर ये ऐसे बोल रही है, मैं क्या हमने पीछे तो वो कर दिया था, इसकी मल्टीप्लाई फुल करके जब काटा था तो यहाँ वो काट दिया, तो ये बोल रही है वो। हाँ जी। अच्छा रुको, अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? हाँ जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसके आगे बता दो आप। अच्छा इसके आगे, तो इसके आगे देखो ये जो मिश्र भिन्न है इसको आप चेंज करो एक विषम भिन्न में। तो 7 त्रिक 21, 21 में आपको 2 जोड़ना पड़ता है, तो 21 और 2 कितना होता है बताओ? 23। बस तो आपका आंसर आ गया। आया आप समझ में? यस सर आ गया। सर आगे कर समझ में। ओके बच्चा, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी डाउट है ना, ऐसे ही कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछा करो बच्चों, है ना। जो डाउट करते हैं आप लोग को, है ना, वो तुरंत पूछा करो ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए और आप लोग एक बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर सकें। देखो यहाँ पे एक सवाल है ना, 34 वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 30/25, है ना, 30/25। आपको इसको सरलतम रूप में, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सी बात है, क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई। हो गया सर। अच्छा 7 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है ना, किसी का गलत नहीं है। किया है। ओके सही है।
10 का सही है ना, 10 बच्चों का सही है, 11 का ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। किसी का गलत नहीं है अभी तक। बाकी लोग भी है ना, बाकी लोग भी सॉल्व करिए बेटा, बाकी लोग सर भी जल्दी। देखना अभी अभी क्या है, ठीक है। अभी ये भी क्या सही है? सर देखना। बेटा अभी अभी किया है तो उसमें एक सर प्रॉब्लम मैंने है। भी क्या है। अच्छा तो देखो, एक बच्चे का गलत है। अब अभी भी में 3 बच्चे आ गए, अब मैं किसको बोलूं किसका गलत है किसका सही है। मैं इतना जरूर बता देता हूँ कि 17 बच्चों का ठीक है और मात्र सर एक मैं बच्चे कॉपी का। दिखाऊं। अभी नहीं, 17 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। और जिस बच्चे का गलत है, अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप खुद समझ जाओगे, है ना। अच्छा, जिसका गलत होगा ईमानदारी पूर्वक बता देना कि सर मेरा वाला गलत हो गया था, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ किसका गलत है। और उसमें कॉपी दिखा देंगे हम तीनों। हाँ हाँ सर मैंने भी तभी किया था। कर दो बेटा। 17 बच्चों का ठीक है, एक का गलत है ना। ओके। बच्चों मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। ओके, 18 बच्चों का ठीक हो चुका है ना। चलो अब मैं चैट ऑन कर देता हूँ और आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। मेरा देख लो, जब मैंने तुरंत किया था। सर मेरा भी देखियो। एक सेकेंड एक सेकेंड, लाइन बाय लाइन देखूंगा ना, चिंता मत करिए आप लोग, सब मत बताइए। 6/5 सही आंसर है। सर देखना। मुकेश कुमार का ठीक है, अभिषेक कुमार का किया ठीक ना? है, भविष्य दर्शक का ठीक है, जतिन का हाँ, ठीक है, निकिता का ठीक है। सर उस पप्पू का देखियो, सर उसने भी करा था जब सर किसी का रजनी का। गलत है फिर तो। हाँ रजनी जो भी है बेटा, आप कॉपी चेक करा लीजिए। दहिया योग क्लासेस। सर मेरा ठीक ठीक है। ओके। सर निकिता का गलत है फिर। नहीं सर नहीं, आप शोर मत करिए, पहली बात तो ये, आप शोर मत करिए। निकिता का ठीक है, रियाज अली, सर मेरा भी देख लो एक बार। मुकेश आपका भी ठीक है बेटा, आपका भी। चलो अब मैं आप सभी को सिखाता हूँ, पता नहीं कौन सा बच्चा था जिन्होंने गलत किया था, कोई बात नहीं। किसी ने बीच में कर दिया होगा, उसने बताया ही नहीं होगा। हाँ मैं अभी सिखा देता हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा कि किसका सही है किसका गलत है। देखो बच्चों, 5 से कट करने की कोशिश करो तो 5 25 25 और 5 छके 30, यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा 6/5 ए वाला पार्ट। अब किसी बच्चे ने, चलो ठीक है। है ना, किसी बच्चे ने आई थिंक बी वाला पार्ट चूज कर दिया था गलती से। अब पता नहीं वो कौन है ना, आज तो नहीं मुझे पता लग सकता, कल मैं पता करके बता सकता हूँ, कल तक मेरे पास नाम आ जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो ओके कोई सर। बात नहीं। तो आप लोग देखो, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जिसका भी गलत होगा बेटा, आगे से गलती मत करिएगा, देख लीजिए ऐसे ही करते हैं, जिसका भी गलत है ना, वो सीख लीजिए ऐसे करते हैं। क्या सर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को आप लोग करने वाले हैं, और मैं चैट को बंद ही कर देता हूँ, पोल को ऑन कर देता हूँ। सर दिख नहीं रहा। क्या बच्चों मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही सर। ओके, तो जिसको नहीं दिखाई दे रही है क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, है ना, दिखाई देने लगेगी क्योंकि बाकी बच्चे देख पा रहे हैं। अच्छा देखो, इस सवाल को एक बच्चे ने आंसर किया है, 2 बच्चों ने आंसर कर दिया और दोनों का ये ठीक है। किसने किसने आंसर किया? किसने सर बताइए। किसने किसने आंसर किया? सर हमने किया। 7 बच्चों का ठीक है तब, है ना, 7 बच्चों का इस समय ठीक हो चुका है, किसी का गलत नहीं है। जिन बच्चों ने आंसर दिया सभी का सही है, सभी का सही है। बच्चों माइक मत ऑन करिए, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं कर, मैंने क्लास के है ना शुरुआत में ही बोला था। 8 बच्चों का ठीक है, ये भी किया सही है। अगर अभी भी किया तो ठीक है बेटा। 9 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है ही नहीं, है ना? किसी का गलत है ही नहीं, 10 बच्चों का करेक्ट है, 12 बच्चों का करेक्ट। मैंने भी किया है बिल्कुल। गुड, करेक्ट आंसर। अब जाके किसी का गलत हुआ है, जस्ट अब जाके एक बच्चे का गलत हुआ है, पता नहीं वो कौन है। 14 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। सर मेरा होगा सर गलत। ओके, 15 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत।
ना भी किया, ठीक है। अभी अगर किया तो ठीक है बेटा, एकदम ठीक है। सत्रह बच्चों का ठीक हो चुका है, बहुत बढ़िया। 18 बच्चों का ठीक हो चुका है, वेरी गुड। चलो अब मैं इसको पोल को बंद करता हूँ। बच्चों मैं पोल को बंद करूँ, क्या आप लोग और आंसर करने वाले हैं? कर दो बंद। ठीक है, चलो बच्चों 4 से भाग करिए, तो 4 दूनी 8 और देख लो। सर मेरा सही है सर। ठीक है, तब देखना। सर मेरा सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। किसी और का सर गलत। मुझसे देखना। गलत हो गया। आप लोग शोर बहुत करते हो यार, बहुत ज्यादा शोर करते हो। मुकेश का ठीक है, जतिन का ठीक है, ठीक है। हाँ, कश्यप के नाम से एक सर बच्चा है, कश्यप बाबा करके, 2/3 उनका भी आया, ठीक है। निकिता का ऑलरेडी ठीक है। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। 2/3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। लिखा हुआ है 3 5/10 और इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलो मैं पोल ऑन कर देता हूँ। तो मैं माइक ऑन कर रहा हूँ सारे बच्चों का, लेकिन शोर मत करिएगा। माइक ऑन हो चुका है। दो बच्चों का ठीक आंसर आ गया, 3 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 लोगों का ठीक आ गया, बहुत सही। सर मैंने अभी किया है। बेटा 2 लोगों का गलत हुआ है, अब पता नहीं वो 2 लोग कौन है। जस्ट अभी अभी उन लोगों ने भी गलत किया है। मे मेरा बी भी किया, सही है। आपका ठीक हो सकता है। हाँ अगर अभी किया जस्ट तो ठीक है। 7 बच्चों का जी ठीक है, सर। 2 बच्चों का गलत है। फिर एक बच्चे ने अभी जस्ट गलत किया, जस्ट अभी, है ना। 8 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत हो गया। बेटा इस वाले सवाल में आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। इतना भी टफ सवाल नहीं है ये, है ना, इतना भी टफ सवाल नहीं है। 8 बच्चों का ठीक है, 3 लोगों का गलत है। 9 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। देखना, ठीक है मेरा भी। बहुत लोगों ने गलत कर दिया। 3 4 5 5। हाँ तो 9 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत हो गया। अरे ऐसा क्या था इस सवाल में? क्या ये सवाल इतना टफ है बच्चों? नो सर। नो सर ये तो बहुत इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी था ये। पता नहीं क्यों बच्चे इतना ज्यादा गलत करते हैं। सर कितने बच्चों का गलत है? बेटा 7 बच्चों का गलत है और 9 बच्चों का ठीक है ना? ऐसे। मैंने ना अपने दोनों तरीकों से कर दिया। बिल्कुल। 10 बच्चों का ठीक है, 7 बच्चों का गलत। बेटा बहुत बच्चों ने गलत किया है ना। मैं इसको फिर से समझाता हूँ एकदम बेहतरीन ढंग से, है ना, दोबारा से मेरा देख लो एक बार। ऐसे नहीं, ऐसे। चलो अब चेक कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक कराओ, मैंने चैट बंद तो क्या बोलते हैं, चैट ऑन कर दिया। 7/2 करेक्ट आंसर। निकिता का करेक्ट है, मुकेश कुमार का करेक्ट है, ठीक है। दोनों तरीकों से किया, देखना। सही है बेटा, मुकेश आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा नाम देख है? लो। वर्षा नाम है आपका? यस सर। बहुत ही बढ़िया वर्षा। जतिन कुमार के नाम से बच्ची है, इनका भी ठीक है। राहुल के नाम से बच्चा या बच्ची है, इनका भी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं सिखाता हूँ, ठीक है। जो 7 बच्चों ने गलत किया हुआ है वो सारे 7 के 7 बच्चे ध्यान से देखेंगे, और जिन्होंने गलत नहीं किया है वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो बच्चों करना क्या है, देखो बहुत आसान होता है। इस
5 को कट करो 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। हमें ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों को काट दे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे 3 सही 1/2। लेकिन इस प्रकार का उत्तर तो कहीं है ही नहीं। जब इस प्रकार का कहीं उत्तर है नहीं, तब क्या करोगे, आप इसको और सॉल्व करोगे और इसको विषम भिन्न में परिवर्तित करोगे। तो 2 3 6, 2 3 6, 6 और 1 7, तो 7/2 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी सी वाला उत्तर सही है। बच्चों समझ में आया आप सभी को? बच्चों सर समझ, मेरे समझ गया। रियाज अली के नाम से सर बच्ची। एक बार और समझा दो। अच्छा अच्छा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, इसको सवाल को है ना, इस वाले सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। चलो दोनों को सिखा देता हूँ। पहला वाला तरीका देखो, ये पहला जो तरीका है ये देखो, ये काफी ज्यादा इजी हो सकता है। देखो हमने क्या किया है, देखो 5 एकम 5 किया और 5 दूनी 10 किया। ऐसा करने से ये हो जाएगा 3 सही 1/2। फिर हमने इस वाले को विषम भिन्न में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे गुणा कराया, 2 का गुणा 3 में कराना पड़ता है। चलो एकदम लाइन बाय लाइन लिख देता हूँ मैं। तो 2 का गुणा 3 में कराओ, 2 3 कितना होता है, 1 सेकेंड, 2 3 कितना होता है 6, और 6 में इसको जोड़ना पड़ता है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो अरे यार सॉरी, तो 6 और 1 7, यहाँ पे 7/2 लिख दोगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम, या फिर सॉरी एलसीएम बोल रहा हूँ, इसको विषम भिन्न में डायरेक्टली चेंज कर दो। तो 10 या 30, 30 और 5 35, तो 35/10 हो जाएगा। अब इसको भाग करने की कोशिश करो, 5 से करेंगे। 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी कि 7/2 तब भी आएगा। तो ये दूसरा तरीका, रुको मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, एक लाइन बना करके, समझ में। ठीक है। एक सेकेंड यार, सर एक और पूछ सर लो नहीं ऐसा है ही। इसका आंसर। एक और सम पूछ लो ऐसा ही। ठीक है। सर मेरे दूसरे तरीके से तो सही आ अरे गया यार, था। अरे सर सुनो इसका सुनो आंसर सुनो सी सुनो है सुनो सुनो। सर। हाँ हाँ हाँ, गलती से मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वही मैं देख रहा हूँ। सी है। हाँ बच्चों, अब क्या बोले आप लोग बताओ। सर एक और पूछ लो ऐसा ही। अच्छा, अभी अभी अब मैं आगे का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आया ना? यस यस सर। सर। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा आप सभी को रेशनल नंबर्स। ओके बच्चों, यानी कि परिमेय संख्या। क्या आप लोग इसको सीखने के लिए रेडी हो? यस। यस सर। यस सर। ओके, तो परिमेय संख्या क्या होता है? देखो परिमेय संख्या को सबसे पहले जान लो कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल, है ना, रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर होते क्या है? तो बच्चों, जो नंबर्स p बाई q के रूप में लिखे जाए, और जो ये q है ना, यानी जो डिनोमिनेटर है, यानी जो हर है, वह कभी 0 के बराबर ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और नहीं तो और, ये जो p है और ये जो q है, ये दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक हो, पूर्णांक हो बच्चों। तो अगर मान लो कोई नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, और जो उसका हर है, जो उसका डिनोमिनेटर है q, वह 0 के बराबर नहीं है, और p और q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि आपने सीखा होगा कि जो पूर्णांक होते हैं बच्चों, वह 3 तरीके के होते हैं। याद करो, पूर्णांक 3 तरीके के होते हैं, याद है आपको? एक होता है धनात्मक पूर्णांक, यस सर। को तो ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है शून्य पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड।
अभी ठीक है ना? याद करो मैंने नंबर लाइन भी सिखाया था आप सभी को। नंबर लाइन पे मैंने कहा है ना, नंबर लाइन पे सबसे बीचों बीच में 0 रखते हैं और उसके राइट साइड में है ना धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों को रखते हैं और इस और लेफ्ट राइट में माइनस सर माइनस 3 माइनस 4 माइनस। तो धनात्मक सबसे दाएं, हाँ धनात्मक सबसे दाएं साइड में होता है, ऋणात्मक बाएं साइड में होता है और जो शून्य होता है वह बीच में होता है बच्चों, बीच में। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। सर अच्छा अब देखो और मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, तो जो P/Q का फॉर्म है, P/Q का फॉर्म है, इसमें P को तुम 2 लिख दो, Q को मान लो तुम 7 लिख दो, तो जो 2/7 है ना बच्चों, यह एक परिमेय संख्या है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। आप कहोगे सर ये तो भिन्न भी है। जी हाँ बिल्कुल यह भिन्न है, लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर भिन्न नहीं होता है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया -5/3 है, देखो यहाँ -5/3 लिख दिया ना मैंने, तो माइनस जो होता है यानी जो ऋणात्मक संख्याएं होती है भिन्न के रूप में, भिन्न होती ही नहीं, पहले बात तो ये जान दो, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं P/Q के रूप में वह भिन्न नहीं होती है, वह सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या आप सारे बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं? दोबारा बताना। सर दोबारा बता दो। अच्छा अच्छा, देखो हमने ये कहा कि जो अगर P/Q में तुम लिख रहे हो अगर वह निगेटिव में है तो वह परिमेय संख्या तो होगी लेकिन वह भिन्न नहीं होती है। भिन्न का मतलब है कि वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए, जैसे कि मान लो 3/7, 5/2, 1 सही 5/12 है ना, तो ये हमेशा धनात्मक होता था। याद करो कभी भी भिन्न में मैंने माइनस नहीं लिखा था, लेकिन परिमेय संख्याओं में मैं माइनस लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया -12/17, तो बिल्कुल सही, यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ क्या ये भिन्न है, तो तुम बोलना कि नहीं सर यह भिन्न नहीं है, क्योंकि यह ऋणात्मक में है, और भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं, हमेशा धनात्मक होते हैं। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर अब आ गया। सर निकिता बोल रहे हैं सर रेशनल नंबर दोबारा समझा दीजिए, ठीक है? ओके मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार और। सर जो भिन्न नहीं होगी वो माइनस में होगी और जो भिन्न होगी वो माइनस में नहीं होगी। भिन्न देखो, भिन्न हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। और अगर कोई ऋणात्मक में है तो बेटा वो परिमेय संख्या के अंडर में आती है। और एक बात और समझना, मान लो मैंने 5/7 लिख दिया ना, तो बताओ 5 एक पूर्णांक है या नहीं है, पहले ये बताओ। सर है सर है। 7 एक पूर्णांक है कि नहीं, निकिता बताओ जल्दी से। है सर। तो जब 5/7 लिखेंगे तो यह एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? सर ये भिन्न भी होगी। हाँ अब जाके आप समझो, ये परिमेय संख्या भी होगी और भिन्न भी होगी, है ना, दोनों बातें हैं। लेकिन मान लो अगर यही मैं लिख दूं -5/7, तो बच्चों -5/7 परिमेय संख्या तो होगी यानी रेशनल नंबर तो होगी, लेकिन भिन्न नहीं होगी सर। भिन्न नहीं होगी। फ्रैक्शन नहीं होगी। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? सर अब तो सर आ गया। निकिता तुम बताओ। सर आ गया। आ गया, चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल लिखेंगे। अच्छा एक बात और, मान लो कहीं पे भी 6 लिखा है, कहीं पे भी 7 लिखा है, कहीं पे भी 12 लिखा है, तो बच्चों ये भिन्न नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यह परिमेय संख्या ये होती है। 12 को आप 12/1 लिख दोगे, परिमेय संख्या हो जाएगा। 7 को आप 7/1 लिख दोगे, परिमेय संख्या हो जाएगा। 6 को 6/1 लिख दोगे, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे तुमसे कि बताओ क्या 6, 7 और 12 भिन्न है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। सर ना, आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। क्या आप अंतर समझ पा रहे हैं बच्चों, भिन्न सर और? दोबारा समझा दो। अच्छा अच्छा चांदनी मैं दोबारा समझाऊंगा, बाकी लोग कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर। सर देखो चांदनी मैंने ये कहा कि मान लो अगर कहीं पे लिखा है कि 5, तो 5 को आप 5/1 लिखोगे ना, क्योंकि देखो 1 से भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या को 1 से भाग करो तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता है। कैसे? देखो 12 को तुम 1 से भाग करो, 12 ही आएगा। तो हम ये कर रहे हैं कि 5 को जब तुम 5/1 लिखोगी तो यह अपने आप में एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 भी एक परिमेय संख्या। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए हाँ। ठीक है, तुम्हारा उत्तर होना चाहिए हाँ। चांदनी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे चांदनी कि बताओ कि 5 एक भिन्न है, तुमसे अगर कोई पूछता है मान लो 5 एक भिन्न है, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए नहीं। तुम्हारा उत्तर होना चाहिए नहीं। अब समझ में आया? यस सर। अब मैं भिन्न आगे तो बढ़, तभी ना कि इसके बटे में होगा कुछ तभी। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है नोट का पहला पॉइंट की प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक नोट संख्या कर रहे देखो हैं। आप, अच्छा एक बात और मैं सिखाना चाहता हूँ, दशमलव में अगर कोई संख्या लिखी गई है ना, तो वो भी पूर्णांक होता है। जैसे कि मान लो अगर लिखा, दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पर। अच्छा, तो आप एक बार क्लास को रीज्वाइन करिए, एक बार रीज्वाइन करिए, यानी कट करके दोबारा से ज्वाइन करना है ना, कट करके दोबारा से ज्वाइन करना है। हाँ मैं ये समझा, ओके सर। हाँ मैं ये समझा रहा था, क्या समझा रहा था? 10 सर। बहुत बढ़िया यार, बस मतलब 9 दशमलव मार्क्स लिखा हुआ है, 9 दशमलव मार्क्स लिखा है 7। ठीक है बेटा, 9 दशमलव अगर 7 लिखा है तो 9.7 को आप लिख सकते हैं 97/10, क्योंकि दशमलव को आप एक अंक अगर आगे ले जाओगे ना, तो इसको 10 से भाग करना पड़ेगा। मान लो अगर यही रहता 9.73, तो 2 अंक ले जाना पड़ेगा आगे, तो इसको आप लिखोगे 970/100। क्या आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? यस समझ सर। पा रहे हैं सर। तो यानी 9.7 को जब आप 97/10 लिख पा रहे हो, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो जब 97/10 एक परिमेय संख्या है बच्चों, तो 9.7 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, 9.7 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब मैं सवाल दूंगा। चलो ये रहा सवाल। नोट कर ले, वो नोट लिख रहा था ना सर, एक बार वो नोट कर ले, पीछे करना। अच्छा जल्दी से करो, जल्दी से, एकदम लाइव की स्पीड से करो। इससे आगे कर लो। ये वाला हो गया है ना? यस सर, इससे आगे सर, ये वाला। कर लो कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे नहीं भी नहीं जा रहा हूँ। कर लो बेटा सारे लोग। सर हाँ बताइए। क्या जीरो के इक्वल है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं सर, ये समझाना। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे लिखा है शून्य एक परिमेय संख्या है, मैं समझा देता हूँ। देखो निकिता, मान लो 0 लिखा है, सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए। अगर 0 लिखा है तो 0 को आप 0/5 लिख दो, 0 को आप 0/12 लिख दो, 0 को आप 0/127 लिख दो, है ना? अंतिम में घूम फिर के 0 ही तो आएगा बच्चों। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि शून्य भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है। सबको समझ में आया? नो सर। यस सर। यस सर। सर इन्हें दोबारा समझा दो। अच्छा, देखो हमने ये बोला कि अगर कोई 0 संख्या लिखी गई है 0, तो इसको तुम 0/7 लिखोगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 में सर थोड़ा तेज बोलो सर। देखो 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से भाग करो, 7 से भाग करो, 0 को तुम 12 से भाग करो, 0 को तुम 1,00,000 से भाग कर दो, है ना, 1,00,000 से भाग कर दो, वही आएगा। तब भी 0 ही आएगा। कितनी ही बड़ी संख्या या कितनी ही छोटी संख्या क्यों ना हो। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तुम 0 को 0/7, 0/3, है ना, 0/6 लिख रहे हो, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल सही बात है, एक परिमेय यस संख्या। सर। अब इस वाले सवाल को आप लोग करिए, रुकिए मैं चैट बंद कर दूं। सर पोल खोल दो। सर पोल खोल दो। देखो बेटा, यहाँ पे हमें बताना है परिमेय संख्या नहीं है, वो ऑन हो चुका है और आप इसका उत्तर करेंगे, है ना। 4 विकल्प हैं, इनमें से नहीं वाले को पहचानना है, नहीं वाले को।
सर स्कोर बता दो। 5 बेटा, 5 लोगों का आई थिंक, हाँ ठीक है, 5 बच्चों का ठीक है और 2 बच्चों का गलत। 6 बच्चों का ठीक हो चुका है, 2 बच्चों का गलत। सर आपने एक बार और दिया था सर ये सम में पूर्ण वाला था। ना, दो यो था। हाँ जी, और इसे इसका आंसर हमें पता है। ठीक है, 10 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है, तो 10 लोगों का ठीक है। ये 11 बच्चों का ठीक है ना, 11 बच्चों का ठीक। सर अभी क्या सही है? हाँ, 13 बच्चों का ठीक हो चुका है। अगर अभी किया है तो ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। ओके सर। 14 बच्चों का करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 बच्चों का करेक्ट आंसर। चलिए अब मैं पोल को बंद करता हूँ और चैट को ऑन करता हूँ, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में आपको ये बताना था कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो माइनस में लिखा हुआ है ना, -7/8, तो बच्चों यह एक परिमेय संख्या है। 5 है, तो मैंने बोला था कि अगर 5 लिखा रहेगा, यानी इसको 5/1 लिख सकते हैं, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। मैंने कहा था कि अगर दशमलव कोई है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि देखो 3.4 है बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 सेकंड बेटा, इसको 3.4 को हम लोग लिख सकते हैं 34/10, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। और ये लिखा है √7। बच्चों रूट में अगर मान लो 7 है, मान लो रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 5 है, तो ये सारी चीजें परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। आप लर्न कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा वाला होगा? डी वाला करेंगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 61 करो। यहाँ पे सत्य असत्य यानी कि ट्रू एंड फॉल्स बताना है ना, ट्रू एंड फॉल्स बताना। तो यहाँ पे पूछा है कि पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये सत्य है या असत्य है। चार बच्चों का ठीक आंसर आया है, 5 बच्चों का ठीक आंसर आया है, ठीक है, 6 लोगों का ठीक है, बहुत बढ़िया, 8 बच्चों का ठीक है, वेरी गुड, 9 बच्चों का ठीक हो चुका, वेरी नाइस, किसी का गलत है ही नहीं, बहुत अच्छी बात। 10 बच्चों का ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। सर कॉल आ रहा, अटेंड कर लूं? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कॉल आ रहा था। फोन आ रहा है, ठीक है ठीक है। स्कोर बताना। बेटा 12 बच्चों का करेक्ट आंसर है, 12 बच्चों का करेक्ट आंसर है, और किसी भी बच्चे का है ना गलत आंसर नहीं आया। थर्टीन बच्चों का करेक्ट आंसर है, 13, ठीक है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने कहा था ना कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या यानी जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये एक तरीके से पूर्णांकों से ही मिलकर के बनी होती है ना। तो सिंपल सी बात है, ये जो फैक्ट होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा, है ना, ट्रू होगा, ये सत्य होगा, ठीक। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए।